Hi everyone. Now, today we have discussed some of the points about to be the Mesopotamian civilization and that is about to be the achievement. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, ये पॉइंट आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है और इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड में आपका ना कुछ हम लोग अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ने का मतलब क्या है कि अब ध्यान से सुनना है। सबसे पहले अचीवमेंट में सबसे पहले आपका दिया गया था राइटिंग्स के बारे में। आप जब देखिएगा ना, इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा राइटिंग के बारे में। अब राइटिंग में अगर हम लोग आए तो सबसे पहले कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मेड बाय द मेसोपोटामियन was the system of the cuneiform। कहते हैं कि ये सिस्टम ऑफ राइटिंग सबसे अगर ज्यादा कुछ उन लोगों का इंपॉर्टेंट अचीवमेंट माना गया था या अचीवमेंट या एडवांसमेंट हम लोग कहें ना, तो बेसिकली दैट वाज द सिस्टम ऑफ द राइटिंग। ये क्या था? एक तरह से सिस्टम ऑफ राइटिंग था और सिस्टम ऑफ राइटिंग दैट दे डेवलप एंड इट वाज नोन एज द क्यूनिफॉर्म। कहते हैं कि यही सिस्टम ऑफ राइटिंग जो था ना, वो एक तरह से डेवलप हुआ था और डेवलप होने के बाद में इसका नाम रखा गया था क्यूनिफॉर्म। दैट मींस CUNEIFORM। ये जो क्यूनिफॉर्म था ना, इस क्यूनिफॉर्म को क्या कहा गया था? क्या चीज था ये? तो इट वाज द सिस्टम ऑफ राइटिंग। मतलब एक तरह से अगर हम लोग देखें तो इसको कहा गया था द सिस्टम ऑफ राइटिंग। इट वाज इवॉल्व बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मतलब कहते हैं कि ये उस समय में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में इवॉल्व हुआ था और ये सिस्टम को एक तरह से क्यूनिफॉर्म का नाम दिया गया। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया इसके बारे में। फिर इसके बाद में आपका पॉइंट आता है कि दैट ये दे रोड, ये जो क्यूनिफॉर्म लिखा गया था ना, एक तरह से वो लिखा गया था जैसे कि अभी का समय में हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, है या नहीं है? हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं कहां से, तो लेफ्ट से आप राइट की तरफ जाते हो, सही बात है। तो उसी तरह से दे रोड फ्रॉम द लेफ्ट टू बी द राइट। कहते हैं ना कि ये लोग एक तरह से लेफ्ट से लेकर के राइट तक लिखते थे विथ अ स्टाइल। तो ये लोग लेफ्ट से राइट की तरफ तो लिखते थे, लेकिन था क्या, तो वो एक तरह से ना स्टाइल में लिखा जाता था। कहते हैं कि द इन्वेंशन ऑफ द राइटिंग हेड टू बी द रिकॉर्ड। ये जो इन्वेंशन हुआ था एक तरह से राइटिंग का, तो दैट वाज रिकॉर्ड, मतलब एक तरह से हेल्प मिला था इसे किस चीज के लिए, टू रिकॉर्ड द फर्स्ट कोड ऑफ द लॉ। एक तरह से ना ये फर्स्ट कोड ऑफ द लॉ के नाम से भी जाना गया था। ये राइटिंग आपका फर्स्ट कोड ऑफ लॉ के नाम से भी एक तरह से ये चीज जाना गया था और यही फर्स्ट कोड ऑफ लॉ को ना एक तरह से कहा जाता था कोड ऑफ द हम्मुराबी। मतलब अगर हम लोग देखें तो इसका नाम रख दिया गया था। ये नाम जो था इसका, ये फर्स्ट कोड ऑफ द लॉ जिसको कहा गया था एक तरह से क्यूनिफॉर्म को, इसका नाम रखा गया था कोड ऑफ हम्मुराबी। अब कोड ऑफ हम्मुराबी कौन था, इसके बारे में भी आप लोगों को समझना जरूरी रहेगा। ये हम्मुराबी कौन थे ना थे, समझ गए कि नहीं, और हम्मुराबी के समय में क्या हुआ था नहीं हुआ था, ये सब चीज आपको समझना जरूरी होगा। अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हम्मुराबी के बारे में। अब इनके बारे में सबसे पहले हम लोग को यह चीज समझना है कि आखिर ये थे कौन। कहते हैं कि ही वॉज अ बेबीलोनियन किंग। इसको ना एक तरह से बेबीलोनियन किंग कहा गया था। ये बेबीलोन के राजा माने जाते थे। कौन? तो हम्मुराबी के बारे में कहा जाता था कि एक तरह से बेबीलोनियन किंग हुआ करते थे एंड ही वाज रूल्ड फ्रॉम द 1792 टू बी द 1750 बीसी। कहते हैं कि इन्होंने रूल किया था एक तरह से 1792 से लेकर के 1792 से लेकर के कहां तक, 1750 बीसीई तक इन्होंने यहां पे एक तरह से रूल किया था। कौन? तो जो बेबीलोनियन किंग थे उस समय में हम्मुराबी। और कहते हैं ना ये जो एक तरह से लॉ को जो कंपेल किया था, जिसको हम लोग कोड ऑफ लॉ के नाम से अभी पढ़े हैं ना, ये जो लॉ को कंपेल किया गया था, बेसिकली इट वाज नोन एज द हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ। इसको ना एक तरह से हम लोग हम्मुराबीज का कोड ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। और इट वाज कार्व्ड ऑन अ ह्यूज स्टोन स्लैब। कहते हैं ना एक बड़ा सा ना ह्यूज स्टोन स्लैब हुआ करता था, स्टोन स्लैब हुआ करता था। इसी ह्यूज स्टोन स्लैब के ऊपर में इन्होंने इस चीज को एक तरह से क्या किया था, तो कार्व किया था, एक तरह से उसको पूरा का पूरा उसके ऊपर में वो लिखवा दिया था, खुदबा के लिखवा दिया था। कहते हैं कि इट हैज ऑलमोस्ट द 282 लिस्ट। कहते हैं कि कम से कम ना उसमें देखा गया तो ये आपका 282 जो था ना, वो इसका एक तरह से लिस्ट बना हुआ था। इस लॉ का जो था ना, वो एक तरह से लिस्ट बनाया गया था, जो उसमें खुदबा करके
लिखा गया था। और बेसिकली दे वर द गवर्निंग टू विद द ट्रेड एंड द कॉमर्सेस। और ये जो 282 वगैरह लिखा गया था लिस्ट वगैरह, इसमें आपका गवर्निंग की गई थी ट्रेड से भी रिलेटेड और एक तरह से बिजनेस से भी यानी कॉमर्स से भी रिलेटेड, फैमिली, सिविल एंड द अदर क्रिमिनल, जो भी उस समय में एक तरह से केसेस वगैरह होते थे ना, डिस्प्यूट वगैरह होते थे ना, वो सारा का सारा चीज इस लॉज के अंदर में 282 जो लिस्ट एक लॉ बनाया गया था उसके अंदर में सारा का सारा चीज लिखा गया था। समझ गए? तो यहां से हम लोगों ने एक तरह से मतलब ये चीज पढ़ा कि किस तरह से वो कोड ऑफ लॉ उन्होंने बनाया था। और ये भी कहा जाता है कि इट मतलब एक तरह से प्रिस्क्राइब किए थे, इट प्रिस्क्राइब, इसमें ये चीज भी प्रिस्क्राइब किया गया था कि पनिशमेंट डिपेंड्स ऑन द सेवरिटी। मतलब जिस तरह से कोई भी पर्सन अगर कोई काम करता था ना तो वो एक तरह से उसी तरह से उनको पनिशमेंट भी दी जाती थी ऑफ द ऑफेंसेस, मतलब जो बदमाश वगैरह होते थे उनको उसी तरह से सजा भी मिलती थी। और इतना ही नहीं, द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मतलब एक तरह से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर में ऑफेंसेस का, वो स्टेटस ऑफ द ऑफेंस ऑफेंडर के ऊपर में डिपेंड किया जाता था। तो ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने इस चीज में पढ़ा था। मतलब एक तरह से हम्मुराबी का कोड ऑफ लॉ के अंदर में हम लोगों ने ये चीज समझा। कहते कि इट ऑल्सो हेल्प टू द रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट मेजर ऑफ द पीस ऑफ द लिटरेचर ऑन द 12 ये क्ले टैबलेट्स। कहते कि कम से कम ना ये हेल्प क्या था उस समय में 12 क्ले टैबलेट्स को ऊपर में इसको लिटरेचर पीस ऑफ लिटरेचर के रूप में इसको मेजर की गई थी, लिखी गई थी। एंड दिस इज अबाउट टू बी द गिलगामेश। कहते हैं ना ये जो लिखा गया था ना वो एक तरह से गिलगामेश के बारे में भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह हम लोग अगर देखें तो गिलगामेश के बारे में भी एक तरह से इसमें पॉइंट वगैरह लिखा गया था। अब आती है बात गिलगामेश के बारे में। हु वाज गिलगामेश? तो जब हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं ना तो गिलगामेश के बारे में भी पढ़ना समझना जरूरी है, बिकॉज कि जो पॉइंट आपका दिया गया है ये क्या है, नहीं है, कौन है, नहीं है, इसके बारे में भी समझना जरूरी रहता है। तो गिलगामेश के बारे में कहा जाता था कि ही वाज द सुमेरियन किंग ऑफ द उरुक। कहते हैं कि वो एक तरह से सुमेरियन किंग हुआ करता था। ये जो गिलगामेश था ना ये एक तरह से सुमेरियन किंग इनको कहा जाता था, इनको सुमेरियन किंग भी कहा जाता था। और गिलगामेश के बारे में भी इस चीज में आपका डिस्कस किया गया था जो कि उरुक के हुआ करते थे। सो मेसोपोटामियन रोड ऑन द स्मूथ एंड द सॉफ्ट सरफेस ऑफ द क्ले टैबलेट। कहते कि जो मेसोपोटामियन वाले रहते थे जो थे ना वो लोग एक तरह से जो लिखा करते थे वो स्मूथ और सॉफ्ट जो क्ले टैबलेट्स हुआ करता था उसके सरफेस के ऊपर में लिखा करते थे। एंड दिस टैबलेट्स वेयर द बेक, बाद में इसी टैबलेट को ना एक तरह से बेक किया जाता था, मतलब पकाया जाता था। किसमें? अलग अलग चीजों में, जैसे कि एक तरह से फायर में, एंड हार्डेड टू बी द फॉर्म ऑफ द बुक, और एक तरह से ना उसको फॉर्म ऑफ बुक के रूप में बना के रखा जाता था। तो ये सारा का सारा पॉइंट जो था ना इसमें हम लोगों ने पढ़ा। अब इसी में जब हम लोग अचीवमेंट्स के बारे में आते हैं ना तो जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दिया गया अचीवमेंट्स का, ये अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट टू बी द विल। अब किसके बारे में हम लोग करेंगे? तो राइटिंग के बारे में हम लोग ने समझ लिया। अब राइटिंग के बारे में समझने के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका दैट इज अबाउट टू बी द व्हील। अब ये व्हील जिसको हम लोग एक तरह से चक्के वगैरह कहते हैं, पहिए वगैरह कहते हैं ना, वो चीज आपका ये इसके अंदर में आता है। कहते हैं इट इज स्टिल नॉट द क्लियर हु इन्वेंटेड द व्हील। कहते हैं कि ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ था कि आखिर किसने इन्वेंट किया था व्हील को, बट इट सीम्स दैट द ओल्डेस्ट व्हील वाज डिस्कवर्ड। अगर हम लोग देखें ना तो जो सबसे ओल्डेस्ट जो व्हील हुआ था ना उसको डिस्कवर करने वाले भी और कोई नहीं बल्कि द पीपल ऑफ द मेसोपोटामिया के ही थे। यही लोगों ने एक तरह से व्हील की डिस्कवरी की थी। इट इज हाईली द प्रोबेबल दैट द सुमेरियन फर्स्ट यूज्ड टू बी द व्हील फॉर द मेकिंग टू बी द पॉटरी। कहते कि सबसे पहले ना ये चीज भी कहा गया था कि सुमेरियन ही ऐसे पीपल थे सबसे पहले जिन्होंने व्हील का यूज किया था। किसके लिए? तो पॉटरी वगैरह बनाने के लिए। पॉटरी का मतलब हम लोग जानते हैं ना एक तरह से जो एक तरह से मशीन को चाहे जो भी को व्हील टाइप का होता है, पॉटर माने पॉट बनाने के लिए इसका यूज किया गया था। और इट वाज यूज्ड अबाउट टू बी द अराउंड 3500 BC। कहते हैं ये लगभग जो आपका यूज किया गया था 3500 BCE के आसपास में इसकी मतलब एक तरह से यूज हुई थी। एंड देन यूज इट इन देयर द चैरियट्स। और बाद में ना इसका यूज आपका पॉटरी के लिए तो बना ही, लेकिन फिर बाद में इसका चैरियट्स यानी कि रथ के लिए भी इसका यूज किया गया। बेसिकली द ऑन दैट टाइम द किंग वेयर द हंटिंग
ऑन द चैरियट, कहते हैं कि उस समय जो राजा वगैरह होते थे ना, ये लोग शिकार करने के लिए ना उसी चैरियट रथ पे सवार होकर के जाते थे, लड़ाई करने के लिए भी रथ के ऊपर में सवार होकर के जाते थे। तो चैरियट्स का भी एक तरह से यूज किया गया था और अराउंड द 3200 BC के आसपास में आते आते। तो ये सारा का सारा पॉइंट्स हम लोगों ने एक तरह से व्हील्स के बारे में पढ़ा कि व्हील्स से क्या क्या चीज जो था उस समय में बनाए गए थे, चैरियट्स बनाए गए थे, पॉटरी मतलब बनाए गए थे और बहुत सारा सा काम ऐसा व्हील्स को लेकर के किया गया था। अब इसी में अगर हम लोग आए तो नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया ना वो आपका दिया गया मैथमेटिक्स के बारे में। किस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे? अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट टू बी द मैथमेटिक्स। ये पॉइंट हम लोग को मतलब ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है कि आखिर है क्या ये नहीं है। मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग इस पॉइंट के अंदर में पढ़ेंगे। यहां तक हम लोग लगभग व्हील के बारे में और जो इसके व्हील का वर्क क्या था नहीं था, क्या हुआ था नहीं था, वे सारा का सारा पॉइंट्स के बारे में हम लोग ने समझा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज अबाउट टू बी द मैथमेटिक्स। अब किसके बारे में पढ़ने जाएंगे? मैथमेटिक्स के बारे में। देखो इसमें कहा गया कि द मेसोपोटामियंस इन्वेंटेड अ नंबर ऑफ द सिस्टम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द 60। हम लोग अगर बात करें ना तो मेसोपोटामियन ही ऐसे पीपल थे बेसिकली ऑन दैट टाइम दे वर इन्वेंटेड अ नंबर सिस्टम और दैट वाज बेस्ड ऑन द नंबर 60। ये जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं ना ये 60 के नंबर पर में इन लोगों ने क्या करना चालू किया था? तो एक तरह से नंबर को सिस्टम को इन्वेंट करना चालू किया था। Now this system is called to be the sexagesimal। और इसी चीज को ना अगर हम लोग देखें तो सेक्सागेसिमल के नाम से ये चीज आपका उस समय में फेमस हुआ था। इसी 60 को ना एक तरह से क्या कहा गया? सिस्टम इज कॉल्ड टू बी द सेक्सागेसिमल स्केल के नाम से जाना गया था इसको। सेक्सागेसिमल स्केल के नाम से इसको जाना गया था। ओके सो दिस इज द हाउ they divided the time by the 60। यही एक चीज तरह से सिस्टम था कि जिस तरह से एक तरह से 60 को कैसे इसमें ना डिवाइड किया गया था एंड इंक्लूडिंग टू बी द 60 मिनट एंड अ 60 मिनट इनटू बी द आवर। इसमें आपका सबसे पहले तो 60 मिनट, उससे भी पहले आता था 60 सेकेंड, फिर 60 सेकेंड से 60 मिनट, फिर 60 मिनट से कैसे चेंज होकर के ये आवर्स के अंदर में आ जाता था। ये सारा का सारा सिस्टम हम लोगों ने खास करके जो पढ़ा वो मैथमेटिक्स के अंदर में दैट वाज द सिस्टम वाज इवॉल्व बाय द मेसोपोटामियन पीपल। और ये जो एक तरह से इवॉल्व किया गया था किसके द्वारा? तो मेसोपोटामियस पीपल के द्वारा। ये सारे के सारे इसमें मिनट आवर वगैरह जो था ना वो यूज किए गए थे और बेसिकली दैट सिस्टम वाज आल्सो यूज्ड बाय अस इन दिस टाइम। कहते हैं कि वही सिस्टम जो है ना वो आज हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। जो सिस्टम उन लोगों ने पहले कर दिया था वही सिस्टम आज भी हम लोग एक तरह से उसका यूज इसके अंदर में करते हैं। नाउ बाय द स्टडीइंग द फेजेस ऑफ द मून, कहते हैं कि जब एक तरह से फेजेस ऑफ द मून को स्टडी किया गया था किसके द्वारा? बाय द पीपल ऑफ द मेसोपोटामियन के द्वारा। दे क्रिएटेड द फर्स्ट कैलेंडर और वहीं से इन लोगों ने क्या किया? एक तरह से पहला कैलेंडर जो था ना वो उस चीज का एक तरह से क्रिएट किया एंड इट हैड द 12 मंथ, कहते कि ना 12 लूनर मंथ। और उसी कैलेंडर के अंदर में ना इन लोगों ने डिस्कवर किया किस चीज के बारे में? तो 12 लूनर मंथ्स के बारे में, जिस मंथ को आजकल हम लोग भी पढ़ते हैं ना 1 ईयर, वो 1 ईयर में आपका 12 लूनर मंथ के नाम से इस चीज को डिनोट किया गया था। एंड वाज टू बी द प्रेडिसेसर्स ऑफ द बोथ ऑफ द जेविस, कहते हैं ना एक तरह से जो जेविस थे या जो ग्रीक कैलेंडर थे ना इनके प्रेडिसेसर्स के रूप में ना इस कैलेंडर को एक तरह से नाम दिया गया था लूनर कैलेंडर बोल करके। और ये एक तरह से डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? तो बाय द पीपल ऑफ द मेसोपोटामिया, जो पीपल थे उस समय में मेसोपोटामिया उनके द्वारा। नाउ अगेन वी हैव डिस्कस्ड हियर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय द मेसोपोटामियन पीपल इन द मैथमेटिक्स। कहते हैं कि और मैथमेटिक्स में ही अगर हम लोग आए तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, इनको सेक्सागेसिमल के नाम से जाना गया, फिर लूनर कैलेंडर भी इनको कहा गया था, 12 लूनर मंथ्स वगैरह हो गए थे। नाउ देयर नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स अगर हम लोग बात करें तो इंक्लूडेड टू बी द एडिशन। इनकी अगर मैथमेटिक्स की बात हम लोग करते हैं ना तो इनका जो नॉलेज था वो आपका जुड़ा हुआ था किसकी चीज से? तो एडिशन से, डिवीजन से, इसके बाद में आपका क्वाड्रेटिक से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से एंड द क्यूब मतलब इक्वेशन से। ये सारे के सारे चीज इन लोगों का जो था ना वो डिस्कवर किया गया था। और इतना ही नहीं बल्कि अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा
जो आप 6 में भी पढ़ रहे हो मैथ में, तो ये फ्रैक्शंस वगैरह भी बेसिकली यूज किया गया था किनके द्वारा, तो मेसोपोटामियन पीपल के द्वारा, जो मेसोपोटामिया के जो पीपल हुआ करते थे इनके द्वारा। नाउ दिस नॉलेज हेल्प देम टू बी द कीप द ट्रैक ऑफ देयर, कहते कि ये इसी नॉलेज से ना इनके मतलब जो भी नॉलेज इनका था ना, इस चीज को एक तरह से रिकॉर्ड किया गया, इनको रिकॉर्ड रखा गया। एंड इट आल्सो हेल्प देम इन द बिल्डिंग द लार्ज प्रोजेक्ट, कहते कि ना और बहुत सारे लार्ज प्रोजेक्ट के रूप में बनाने में ना इनके इस नॉलेज का यूज भी किया गया था, बहुत सारे वर्क में भी यूज किया गया था। द मेसोपोटामियन हैड फॉर्मूला फॉर द फिगरिंग, अगर हम लोग देखें तो इनके पास में फॉर्मूला वगैरह भी थे। किस चीज का फॉर्मूला था, तो फिगरिंग आउट ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस एंड द एरिया, हम लोग जो खास करके ना एक तरह से सर्कल के अंदर में पढ़ते हैं, जो सर्कमफ्रेंसेस होती है, जो एरिया होता है फॉर द डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब एरिया भी आपको निकालना होता है, जिसमें आप देखोगे कि ट्रायंगल का होगा, रेक्टेंगल का होगा, इसके बाद में आपका स्क्वायर का होगा, ये सारा का सारा चीज सर्कमफ्रेंसेस हम लोग निकालते हैं। ये सभी के सभी आइडियाज वगैरह जो भी एक तरह से इनका जो फॉर्मूला वगैरह था ना, ये मेसोपोटामियन पीपल के द्वारा ही उस समय में लिखा गया था। ये सारे के सारे चीज सर्कल्स वगैरह में भी हम लोग पढ़ते हैं अभी, और ये आपका ट्रायंगल के बगल में भी आता है। तो शेप इस तरह से रेक्टेंगल का, सर्कल का, ट्रायंगल का, ये सब का जो एक तरह से रूल हुआ करता था, इसका जो एक तरह से फॉर्मूला हुआ करता था, ये सब सारे के सारे चीज इन लोगों के द्वारा बनाया गया था। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज अबाउट टू बी द अर्लीस्ट कंप्लीट ये कंपाइलेशंस ऑफ द लॉ। ये जो उन्होंने लॉ वगैरह बनाया था, इससे पहले भी हम लोग ने पॉइंट में वैसे लॉ के बारे में डिस्कस कर लिए थे कि आखिर क्या क्या लॉ था, नहीं था, किस किस चीज के ऊपर में वो डिस्कस किया गया था। हम्मुराबी वाज द 6th रूलर और द किंग ऑफ द बेबीलोन। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम्मुराबी कौन था, बेबीलोनियन किंग थे ये, और ये 6th बेबीलोन किंग माना गया था। एंड ही वाज द फर्स्ट टू बी द कंपाइल एंड द कोडिफाइड टू बी द एग्जिस्टिंग द कोड ऑफ द लॉ। जो कोड ऑफ द लॉ था ना, उसको ये सबसे पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इनको कंपाइल किया था, और इसी कोड ऑफ लॉ को एक तरह से कोड ऑफ हम्मुराबी लॉ के नाम से जाना गया था। और ये कोड जो था ना, एक तरह से रेफर किया था सेट ऑफ द रूल्स गवर्निंग टू बी द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड। और इसमें आपका ये कोड जो था कंटेंट हमने 282 बताया था, लगभग 300 के आसपास में इसमें दिया गया आपका बुक में, कि ये लॉ जो था वो डील की गई थी, दैट डील विद द वाइड। कहते कि ये वाइड रेंज में इतने सारे रूलर, मतलब एक तरह से लॉ को ना डील किया गया था। और ये था रेंज ऑफ द सब्जेक्ट में, जैसे आपका डाइवोर्स से रिलेटेड पॉइंट था, डेप्थ से रिलेटेड पॉइंट था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट था, प्रैक्टिसेस से रिलेटेड पॉइंट था, इसके बाद आपका ट्रेड से रिलेटेड पॉइंट था, क्वार्टरी से प्रॉपर्टी से रिलेटेड पॉइंट है, इसके अंदर में डिस्प्यूट और द वुमेन राइट्स से रिलेटेड बहुत सारे से पॉइंट थे। तो इतना सारा का सारा पॉइंट हम लोगों ने एक तरह से इसमें पहले भी कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, और अभी भी हम लोगों ने एक तरह से अर्लीस्ट जो कंपाइलेशन ऑफ लॉ था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक बात आती है कि आखिर इतना बड़ा रूलर, इतने सारे कोड ऑफ लॉ, इतने फेमस, फिर भी ये जो था वो रीजन क्या था, डिक्लाइन कैसे हो गया, बर्बाद कैसे हो गया। एक तरह से कुछ रीजंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में, रीजंस के बारे में, फॉर डिक्लाइन, कैसे आखिर ये चीज जो था ना वो डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन का मतलब ही आप लोग को समझ में आता है कि एक तरह से बर्बाद हो जाना, जिसको हम लोग कहते हैं ना खत्म हो जाना। वो रीजन क्या था, कारण क्या था कि आखिर ये डिक्लाइन हुआ था। नो, कहते कि हिस्टोरियंस बिलीव दैट, सभी की तो बात नहीं मानी जाएगी, जो हिस्टोरियंस वगैरह उस समय में थे, ये सब उन लोगों ने एक चीज तरह से बिलीव किया था। क्या चीज के बारे में, अब हिस्टोरियंस के बारे में बताया गया कि ये बिलीव, मतलब इन लोगों का जो एक बिलीविंग था कि दैट द सिविलाइजेशन डिक्लाइन बिकॉज सिटीज कुड नॉट कंटेन टू बी द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मतलब क्या, एक तरह से डिक्लाइन होने के पीछे कहा गया है कि सिटी जो था ना वो कुड नॉट कंटेन, ये जो धीरे 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 पॉपुलेशन वगैरह इंक्रीज कर रहा था ना, उसको वो सही से नहीं रख पाया। इतना ही नहीं, कहते कि द अदर रीजन कुड बी बिकॉज द रिवर्स ऑन व्हिच द सिविलाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड और द इमर्ज वेयर द हायर देन टू बी द सराउंडिंग प्लेन। मतलब जो रिवर उस समय में जिसके किनारे ये सिविलाइजेशन बसा हुआ था, वो बहुत ही लंबा चौड़ा था। सिविलाइजेशन से जहां पे बसा हुआ था उससे कहीं ये प्लेन जो था ना वो वहां से सराउंडिंग प्लेन से वो हायर देन हुआ करता था। सो वाटर फ्लोड इनटू द फील्ड्स एंड व्हेन इट, कहते कि वाटर जो था वो फील्ड की तरफ आया, उस प्लेन की तरफ आया, और सारा का सारा सिविलाइजेशन जो था वो उसमें एक तरह से फ्लड हो चुका था। फील्ड एंड द व्हेन इट द इवेपोरेटेड एंड इट नॉट ओनली, सिर्फ कहते हैं ना कि इट नॉट ओनली लेफ्ट इट्स शॉर्ट, कहते हैं ना वो सिर्फ वहां पर में अगर हम लोग बात करते हैं ना,
तो वो सिर्फ डिजॉल्व नहीं और मिनरल सॉल्ट्स वगैरह ही नहीं डिजॉल्व करके गया बिहाइंड, बट ऑल्सो ड्यू टू द सॉल्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ द सॉइल। मतलब जो लोअर लेवल था एक तरह से सॉइल का, वहां तक भी ये सॉल्ट वगैरह जो था ना बॉडी भर से यहां तक एक तरह से ऊपर तक आ चुका था। नाउ सो द सॉइल वाज नो द लॉन्गर कंडक्टिव फॉर द फार्मिंग। बाद में क्या हुआ, ये सॉइल आपका ज्यादा देर तक मतलब ज्यादा दिनों तक फार्मिंग के लायक नहीं रहा। मतलब जो वहां पर सॉइल वगैरह मिट्टी वगैरह थी ना वो फार्मिंग के लायक नहीं रहा। एंड बट द फाइनल ग्रो ऑफ द डील बात कहते कि जो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर फाइनल डील की हम लोग बात करते हैं ना तो उस समय में कहा गया कि इन्वेंशन हुई थी, इन्वेंटर हुआ था किसके द्वारा, ऑफ द हिटिटिस व्हिच मार्क एंड द एंड ऑफ, और हिटिटिस के द्वारा वहां पर में इन्वेंशंस किया गया था जिससे क्या हुआ तो एक तरह से मार्क्स लगी किसके बारे में, तो एंड ऑफ द बेबीलोनियन जो एम्पायर था उसमें, और वो एम्पायर पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। और ये एम्पायर आपका लगभग कहा जाता है कि जो मेसोपोटामिया व्हिच हैड द फ्लोरिश फ्रॉम द 1900 बीसी से लेकर के और 1600 बीसी तक था ना, यहां तक ये सिविलाइजेशन आपका जो 1900 से लेकर के 1600 बीसी तक था, ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन आपका खत्म हो चुका था, डिक्लाइन हो चुका था। तो ये सारा का सारा रीजन्स वगैरह ये आपका डिक्लाइन होने के पीछे दिया गया था। ओके, पढ़िएगा, समझिएगा और अपने कॉपीज वगैरह में इसका यूज करिएगा। दैट्स ऑल।